हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है फरवरी 14। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। श्रीलंकन नेवी अरेस्ट 12 तमिलनाडु फिशरमैन सीजेस 2 बोट। इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा हॉट रहता है बायलैटरल इशू वो है फिशरमैन्स को लेके। अक्सर ये मैरीटाइम बाउंड्री के क्रॉस कर जाते हैं। एक बार हम मैप से समझेंगे, देखेंगे हम यहाँ सेंटर में है हमारा इंडिया। अगर हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये रहा श्रीलंका, और देख कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये। तो अक्सर ये होता है कि फिशरमैन ये मैरी टाइम बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है, पानी में तो कोई दीवार खड़ी है नहीं। तो इस वजह से अक्सर श्रीलंकन नेवी उन्हें कैप्चर कर लेती है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है, और ये लगातार चलते रह रहा है। ये बहुत ही हॉट इशू है। इसी को लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने पीएम को लेटर भी लिखा और उनसे कहा कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट है, यूके ऑफिशियल्स ने इंडिया के साथ डिस्कस किया है जो भी फंडिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं एनजीओ ऑक्सफैम पे, उससे लेकर देखिए इंडिया में जो भी एनजीओ देश के बाहर से फंडिंग लेते हैं उन्हें होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। इन्हें FCRA के अंदर लाइसेंस लेना होता है, और अगर जब भी लगता है इंडिया को कि अगर कोई एनजीओ किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल कर रहा है फंडिंग का, तो उसका ये लाइसेंसिंग सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। उसी को लेकर ये सवाल उठाया गया। हाल ही में 1 जनवरी को इंडिया ने 6000 ऐसे एनजीओ के FCRA लाइसेंस को या तो सस्पेंड कर दिया या तो रिवोक कर दिया है। उसी में आगे कहा गया है कि ऑक्सफैम इंडिया इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट एनजीओ दैट वर्क्स ऑन फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल प्रोजेक्ट्स। और अगर इसके रिन्यू जल्दी से जल्दी नहीं किया गया, इसके लाइसेंस को इसे अलाउ नहीं किया गया, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। 16 स्टेट्स में इसके ह्यूमैनिटेरियन एड्स में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 से, जहाँ की हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने श्री राम नगरम, जो कि हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ श्री रामानुजाचार्य की गोल्ड की स्टैचू को अनवील किया है। वहीं पर अभी हाल ही में 5 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अनवील किया था, जो कि 216 फीट हाई है और पंचलोहा से बना है। ये पंचलोहा मतलब इसमें 5 मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को आप देख सकते हैं। श्री राम नगरम में 108 वैष्णविट श्राइन्स भी बनाए गए हैं, और प्रेसिडेंट कोविंद जी ने ये उम्मीद जगाई है कि ये प्लेस एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन के रूप में नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड उभर के आएगा। थोड़ा बहुत हम श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में जानेंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1017 इन तमिलनाडु। एक वैदिक फिलोसफर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, और ये इक्वलिटी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। इन्होंने दबे कुचले सबके इक्वलिटी की बात की, टेम्पल में सबके एंट्रीज की बात की। साथ ही साथ इन्होंने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया और विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी दी। विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी में कहा जाता है कि ब्रह्म ही सुप्रीम रियलिटी है, बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने ही वासुदेव कुटुंबकम का वो एक स्लोगन दिया था, द होल यूनिवर्स इज वन फैमिली। सो भक्ति मूवमेंट इस बार हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर अपने LIC में 5% स्टेक को IPO के रूप में सेल करने वाला है, एंड दिस IPO इज एन 100% ऑफर फॉर सेल बाय गवर्नमेंट एंड हैज़ नो फ्रेश इश्यूज ऑफ शेयर बाय LIC। ना यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि IPO क्या होता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, अपने न्यू सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को पहली बार जब वो ऑफर करेगा, सेल करेगा इन प्राइमरी मार्केट, तो उसे IPO कहते हैं। ये न्यू सिक्योरिटीज़ बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर प्राइमरी मार्केट में ये सेल हो गए, उसके बाद ये ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो सकते हैं। इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि किस तरह से सेकेंड वेव कोविड की वजह से LIC के डेथ क्लेम्स में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, और ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 78,000 करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेटअप किया है, और ये IPO सेल उस टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हम थोड़ा सा समझेंगे। ये डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है।
जब भी सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में बेचती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो कंपनी प्राइवेटाइज हो गई है, पर जब तक 50% से ऊपर रहता है तब तक वो पब्लिक कंपनी ही रहेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। इसके बाद एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए का बहुत ही रैम्पेंट और बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सबसे पहले जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। जब भी कोई गलत तरीके से हासिल किया गया पैसा, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग से या फिर किडनैपिंग से, उसे जब हम वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है कि ये पैसा किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो उसे ही इसमें सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा कि क्या ऐसा है, क्या मिसयूज हो रहा है पीएमएलए का। पढ़ते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ। तो पहली न्यूज़ है, एज केसेस सर्ज हांगकांग टू बिल्ड वुहान स्टाइल हॉस्पिटल्स। चाइना और हांगकांग की एक पॉलिसी है जीरो कोविड पॉलिसी की। अब हांगकांग में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ वो मेनलैंड चाइना से या फिर पूरे वर्ल्ड से, एशिया से कट ऑफ तरीके से होते जा रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इसलिए वहाँ हांगकांग ने फैसला किया है कि वो तेज़ी से टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा। नेक्स्ट खबर है, श्रीलंका जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से इस समय जूझ रहा है। बहुत सारे कर्ज के अंदर वो दब चुका है। उसने सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि जापान से, चाइना से, वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे कर्ज लिए हुए हैं। वहीं के सीनियर एमपीज़ ने एक मंत्रणा की है कि हम रीनेगोशिएशंस करेंगे इन कर्जों का। देने के लिए अभी उनके पास पैसा तो है नहीं, तो वो और टाइम मांगेंगे या फिर करेंसी स्वैप तरीके से किसी तरीके से इन कर्जों को वापस करने का वो और डिफरेंट सोर्सेस खोजेंगे। वहीं एक खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन और रसिया में चल रहे क्राइसिस की वजह से कुछ एयरलाइन एजेंसीज़ यूक्रेन में अपनी जाने वाली फ़्लाइट्स को कैंसिल करने पर विचार कर रही हैं, कुछ ने किया भी है। उसी पर यूक्रेन ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे एयर स्पेस को अपने फंक्शन बनाने के लिए। एयरलाइंस एजेंसीज़ को, देशों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज के द हिंदू में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।